नमस्कार दोस्तों, एम गुरु पे आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम अंकित मिश्रा और फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं रशिया, और रशिया का एक शहर कजान, जहां अभी ब्रिक्स का सम्मेलन चालू है। और ब्रिक्स के सम्मेलन में एक ऐसी इमेज है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। वो इमेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। सारी दुनिया हैरान भी है और परेशान भी है, स्पेशली पश्चिम के मुल्क जिनमें यूरोप और अमेरिका शामिल है। क्योंकि जिस प्रकार से चाइना और इंडिया के रिलेशन बिगड़ रहे थे, वैसे ही यूरोप को मजा आ रही थी, क्योंकि वो चाहते ही थे कि चाइना और भारत कभी एक साथ ना है। लेकिन अब पत्ते कुछ ऐसे पलटे हैं और पुतिन ने कुछ ऐसा किया है कि भारत और चाइना के संबंधों ने नया मोड़ ले लिया है। इस विषय को हम गहनता से समझेंगे, साथ में समझेंगे कि ब्रिक्स क्या है और ब्रिक्स क्यों इतना अहम है। दोस्तों, ब्रिक्स जो कि आज के तारीख में जिसका सम्मेलन रशिया के कजान में जारी है, ये वो इमेज है जिसकी मैं बात कर रहा था। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी सर, इन लोगों ने लगभग 49 मिनट तक वार्ता की है। इतने हाई कमांड लेवल की वार्ता कभी भी 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इस बार 49 मिनट्स तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बातें हुई है। मतलब ये कि बहुत सारे विषयों पर अलग अलग तरीके से बातें की गई होगी, जैसे फिर रक्षा की बात हो या डेवलपमेंट की बात हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो। जहां पूरे मुल्क दुनिया को ये पता था कि चाइना और भारत के बॉर्डर इश्यूज हैं, उस पर भी बात की गई। और इसीलिए अभी हाल फिलहाल एक समझौता हुआ, जिस समझौते के द्वारा हम एक नए पक्ष पर पहुंचे हैं। पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स की। दोस्तों, ये ब्रिक्स जिसके पीछे, जिस पर्दे के पीछे हम लोग मिले हैं, वो है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जिसमें 5 देश थे। स्टार्टिंग में 2006 में जब इसकी स्थापना हुई तो 4 ही देश थे। हाल फिलहाल ब्रिक्स में 5 देश हैं और अभी कुछ और नए देश इसमें सम्मिलित हुए हैं। 2006 की बात है दोस्तों। 2006 में 4 देश मिलकर एक साथ आए, जिसका नाम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये 4 देश मिलकर 2006 में एक साथ आए और 2010 में इसमें एक और देश सम्मिलित हुआ, जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, और इसको नाम दिया गया ब्रिक्स। ब्रिक्स को अगर इस लिहाज से देखा जाए कि ये कितना ताकतवर है, तो दुनिया का कोई भी क्षेत्रीय संगठन इतना ताकतवर नहीं है जितना ब्रिक्स है। और इसीलिए ब्रिक्स डॉलर की भी बात हो रही है, ब्रिक्स रुपीस की बात हो रही है, ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है। डॉलर रुपीस छोड़कर करेंसी की बात हो रही है। अब ये ब्रिक्स करेंसी अगर बन जाती तो क्या डॉलर को खा जाएंगी? ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, ब्रिक्स की अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो लगभग 3.5 बिलियन है। मतलब दुनिया के टोटल पॉपुलेशन का 45% कंट्रीब्यूशन सिर्फ ब्रिक्स का है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लें कि ब्रिक्स कितना पावरफुल है। बात सिर्फ लोगों की नहीं है, तो बात इकोनॉमी की भी है। 2.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की इकोनॉमी ब्रिक्स देशों की है। इतना ही नहीं, ये जो इकोनॉमी है ये दुनिया के पूरी अर्थव्यवस्था का 28% है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और इसके आसपास भी कोई संगठन नहीं है। अब पूरी दुनिया जानती है कि अगर ब्रिक्स अच्छे से काम करने लग जाए तो वाह वाह हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइना और इंडिया की बनती नहीं। और जिस प्रकार से रशिया पे हाल फिलहाल अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो रशिया की कमर टूटी हुई है और पश्चिम के अगेंस्ट में रशिया ब्रिक्स को खड़ा करना चाहता है। और ब्रिक्स को खड़ा करने के लिए सबसे जरूरी है भारत और चाइना की दोस्ती, और इसमें रशिया कामयाब होता नजर आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो चाइना और भारत की जो बॉर्डर है वो लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है। भारत चाइना के साथ जम्मू कश्मीर में, मतलब जो लद्दाख का क्षेत्र है, उसके बाद आपका उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है। और इतनी बड़ी बॉर्डर शेयर करते समय भारत और चाइना के एलओसी पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं। अब इस एलओसी के कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम दूर कर दें तो भारत और चाइना का ऐसा कोई बड़ा मुद्दा रह नहीं जाता। अब आप कहेंगे कि इतने दिन से चाइना जो पाकिस्तान के सपोर्ट में यूनो में बार बार आतंकवादियों के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर रहा था, उसका क्या? तो अभी हाल फिलहाल डबल स्टैंडर्ड बातें करने वालों को जयशंकर जी ने सीधा जवाब दिया है कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। एक तरफ अगर चाइना ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो भारत के साथ है और एक तरफ पाकिस्तान के साथ रहेगा, तो भारत इन चीज़ों को कभी सहन नहीं करेगा। ये नया भारत है और 2 टूक बता दिया गया है। अब भारत काम कहाँ कर रहा है? तो इन दोनों देशों की जो चर्चा हुई है वो ये डिसएंगेजमेंट पे और डिसएस्केलेशन पे। अब आप कहेंगे 2 नए शब्द क्या हैं? तो दोस्तों,
यहाँ पे जो डिसएंगेजमेंट शब्द है इसका अर्थ होता है कि दोनों देशों की जो सेना आमने सामने खड़ी है इनको पहले तो यहाँ से हटाना, आमने सामने की जो स्थिति बनी हुई है युद्ध के समान उसको खत्म करना। अगर ये स्थिति खत्म हो जाती है इन दैट टाइम हम बात करेंगे डी एक्सेलेशन की, मतलब इंडिया और चाइना में जो तनाव है उस तनाव को कम करना। और इसी विषय के ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो डोकलाम और जो क्षेत्र है अक्साई चीन का, वहाँ पर चर्चा जारी है। अब हो सकता है नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में कुछ ऐसा जादू कर दें और वो मसला ही ख़त्म हो जाए चाइना के साथ बॉर्डर का। और अगर ये मसला ख़त्म हो जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज होगा, क्योंकि इससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। क्योंकि दुनिया की दो महासत्ता जो एक में के पड़ोस में रहती है, ये अगर एक आ जाएंगी तो पूरी दुनिया खुश होंगी इस बात से, पश्चिम को छोड़कर। क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया और चाइना अगर एक हो जाते हैं तो बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। और ये बात चाइना के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री भी जानते हैं। इसलिए वक्त आ चुका है नए डिप्लोमेसी का, नए समूह का, नए संगठन का। अब आने वाले समय में ब्रिक्स की प्रासंगिकता क्या रहती है और ब्रिक्स किस प्रकार से काम करता है, ये देखने लायक बात होंगी। लेकिन रशिया ने एक बहुत बड़ा काम चाइना और भारत को पास मिलाकर किया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।